हेलो एवरीवन। सो लेट्स सी आज आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है। हम टैरो एंड ऑरेकल दोनों से चेक करेंगे उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो भी हम देखेंगे वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच की एनर्जीज क्या है, वो सब चेक करेंगे। तो आप अपने आईज क्लोज कीजिए फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट थिंक अबाउट देम, टेक देयर नेम 3 टाइम्स व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, आप कार्ड्स मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप उनका नाम जो है अपने मन में 3 बार लीजिए, गुड मेमोरीज के बारे में सोचिए। Just think about the good moments you have spent and let's check out the current energies and वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ओके, फर्स्ट कार्ड इज द टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। हो सकता है उनके ऊपर काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज वो फेस कर सकते हैं, इस वक्त ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे कुछ लोग। एंड आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस वक्त आपके ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में अपने फ्यूचर को लेके, अपने आगे आने वाले टाइम को लेके इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो वो है कि वो आपके ऊपर उतना फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस, द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट कार्ड विच इज कि कहीं ना कहीं आप जो है इस रिलेशनशिप में 100% कमिटेड है, आपके पर्सन भी आपकी तरफ कमिटेड है। दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे वांट द कमिटमेंट विथ यू। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में जब उनके ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके ऊपर, उनको लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि उनको ऐसा लग रहा है, सफोकेशन फील होती है कई बार। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल कर पाएंगे, उनको ऐसा लगेगा, उनको कॉन्फिडेंट लगेगा, दे विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू विद अ प्रपोजल। वो इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे जरूर लेके जाना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने रखा हुआ है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में, और पहले से भी आप रखते आ रहे हो। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इट इज एन अरेंज्ड सेटअप, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टनर्स की। एंड कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर कि फैमिलीज जो है वो एग्री नहीं कर रही हैं फॉर दिस मैरिज। तो वो भी आप में से कुछ लोगों के लिए सिनारियो हो सकता है। चीजें सॉर्ट आउट जो है होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल्सो देन वी हैव द जस्टिस कार्ड, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स, विच मीन्स कि जो भी लोग इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट वॉज रियली रियली मेंट टू रीच यू पीपल एंड दिस रीडिंग, दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ये आपकी लाइफ में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी जो है होल्ड करते हैं। आपके पर्सन जो है जिनके बारे में भी आप इस वक्त सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनके लिए भी आप उनकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं तो इस वक्त हो सकता है कि वो आपको टाइम ना दे पा रहे हो। ये जो पर्सन है ये भी आपके बारे में बहुत ज्यादा कमिटेड है एंड दिल से चाहते हैं कि आपके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करें आने वाली। एंड देर इज अ लॉट ऑफ पैशन आई कैन सी इन दिस रिलेशनशिप, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। देर इज अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है आप दोनों के इस बॉन्ड में, इस रिलेशनशिप में। एंड जहां पर पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जहां पर भी पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पर भी चीजें जो है थोड़ा टाइम जरूर लेंगे टू सॉर्ट आउट। ऑल्सो आई कैन सी इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में, ओके वेरी फ्यू केसेस आई कैन सी कि आप दोनों ने डिसाइड किया है कि यू शुड गो फॉर कोर्ट मैरिज। ओके, आप दोनों चाहते हैं कि आप जो है कोर्ट मैरिज के लिए जाएं एंड इस रिलेशनशिप को जो है एक ठप्पा जो है लग जाए, एक ऑफिशियली आप चाहते हैं टू गेट इन्वॉल्व विद ईच अदर। एंड definitely just wait for some time. This is a confirmation, Knight of Pentacles. This person really is interested in you, जैसा कि मैंने पहले से कहा, this person is committed towards you, but क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ है एंड हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहे हो, टाइम लग रहा हो एंड ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा ओवरबर्डनिंग है, ओवरवेलमिंग हो रहा है। आप जो है बहुत पेशेंस रखे हुए हो, हैट्स ऑफ टू यू, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखा है, अभी भी आप रख रहे हो एंड यू आर लिटरली वेटिंग फॉर दैट डे जहां पर ये आपको आके जो है अप्रोच करेंगे फॉर दिस प्रपोजल या फॉर दिस हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट।
सो लेट्स सी, अब हमारे पास जो एंजल कार्ड्स हैं, हम उनसे भी आपके लिए जो है एक कार्ड निकालते हैं। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज रिमेन पॉजिटिव। एज आई सेड दैट कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पेशेंस रखे हुए हो, बट आपको अब जो है अपनी अप्रोच, यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस मैरिज, यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस कमिटमेंट। आपको इस पर्सन पे कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन जो है ये आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपको डिश नहीं करेंगे, बट सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हैं दैट यू आर फीलिंग हेल्पलेस। आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, और इवन आपके पर्सन भी बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना है, एंड इनफैक्ट ऐसी एनर्जीज एमिट करनी है कि आपके पर्सन जो है उनको भी स्ट्रेंथ मिले इस पूरे सिनेरियो में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एंड पॉजिटिव रहने की। ऑल्सो द सेकेंड कार्ड इज परफेक्ट टाइमिंग। देयर इज डिवाइन टाइमिंग, definitely there is divine timing playing in your relationship. The role of divine timing is there. परफेक्ट टाइमिंग का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलेंगे, इंडिकेशंस मिलेंगी, वेर इन थिंग्स यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस, दैट फेथ, दैट यस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इन योर फेवर। बट उसके लिए अभी थोड़ा टाइम जो है आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। लेट गो। तो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो कि ये सब चीजें इन चीजों की वजह से कि क्यों नहीं हो रहा, तो आपको उस डेस्परेशन वाली एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू गिव इट सम मोर टाइम। ओके, लेट्स सी लव ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। व्हाट डज योर पर्सन एक्चुअली वांट टू टेल, कि वो क्या बोलना चाहते हैं। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव मी कैन नेवर बी मैच। सो पूरा हमारा जो टैरो, एंजल कार्ड्स, एवरीथिंग इज सो सिंक्रोनाइज्ड। हर एक मैसेज यही कह रहा है कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है, आपने उनको टाइम दिया है, आपने उनकी तरफ अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, इस रिलेशनशिप को निभाया है, दैट जस्ट कैन नॉट बी मैच्ड। ओके, इट इज इररिप्लेसेबल। यू आर इररिप्लेसेबल, एंड आपके लिए भी वो पर्सन इररिप्लेसेबल है। देयर इज नो वन एल्स यू कैन थिंक अबाउट। अगर आप कई बार कोशिश भी करते हो टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, आप कोशिश जरूर करते हो, बट यू एट द एंड ऑफ द डे जस्ट कैन नॉट लेट गो ऑफ दैट पर्सन। सो लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है कि जिस टाइम पे उनको एक एक्शन लेना चाहिए था इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए हो या कोई और सिचुएशन हो, वो एक्शन उन्होंने नहीं लिया, एंड दे नो अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है, दे डेफिनेटली नो अबाउट इट, दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट, एंड दे वांट टू share this with you. Absence. One more card. I feel like a part of me is missing without you. So your person is really missing you. वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जो भी टाइम आप लोगों ने इकट्ठे स्पेंड किया है, जो भी प्रोमिसेस आप लोगों ने एक दूसरे से किए हैं, वो पर्सन भी इस वक्त उन प्रोमिसेस को निभाने के लिए रेडी हैं, बट आई थिंक he or she, they need some time. And yes, there is a lot of passion. There is definitely a lot of passion in your relationship. This person will definitely come forward with some kind of proposal, commitment towards you very soon. एक level up जो है relationship जरूर जाएगा, because for him or her you are just irreplaceable. आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता इनकी लाइफ में, and they are missing you a lot. They are missing you very badly. So yes, that was all for this reading. I hope it resonated with you. ऐसी और भी readings लेकर आऊंगी आपके साथ. So stay connected. Thank you so much.